नब्बे के दशक की फिल्मों का एक अक्सर आपने डायलॉग सुना होगा और उस डायलॉग में कहा जाता है कि कुंभ में बिछड़ गए। जी हाँ, ये बातें तो आपने सुनी होंगी और निश्चित ही कुंभ में जहां पर करोड़ों की भीड़ आती है वहां पर लोगों का बिछड़ना जायज हो जाता है। लेकिन इन सबके बीच में जहां सरकार ने एक अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया है जिसके माध्यम से न सिर्फ खोया पाया केंद्र बल्कि बिजली के खंभे भी लापताओं का पता बता रहे हैं, लेकिन अभी भी जो तमाम लोग जिस समय विज्ञान अपने चरम पर नहीं था उस समय लोग किस प्रकार से तैयारी करते थे कि मेले में कोई गुम ना हो, इसकी तस्वीर हम आज आपको दिखाएंगे। महाकुंभ में अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन इन्हीं सबके बीच में एक तस्वीर भी आप लोगों ने देखी होगी। हाथ में कई झंडे या किसी प्रकार की विशेष प्रकार की एक लाठी और उस लाठी के ऊपर कपड़ा बंधा हुआ होगा। अक्सर हम लोग सोचते होंगे कि ये किसी प्रकार के धार्मिक निशान है, लेकिन ये धार्मिक निशान के साथ साथ एक बड़ा परंपरागत तरीका है जो पुराने जमाने से लगातार चला आ रहा है और लोग आज भी इसको फॉलो करते चले आ रहे हैं। दरअसल इस पूरे मेले में जब एक टोली पहुंचती है तो ये टोली के सदस्य आपस में बिछड़े ना, और अगर बिछड़ जाएं तो फिर से वो उस टोली में कैसे वापस आएंगे, इसकी एक युक्त तकनीक है जो पुराने काफी समय से लगातार प्रयोग में लाई जा रही होगी। मेले में आपने अक्सर देखा होगा कि कोई आम या किसी वृक्ष की बड़ी टहनी को हाथ में लेकर चलता है और जो हाथ में लेकर चलता है वो उस टोली का नेतृत्व करता होता है। जी हाँ, महाकुंभ में जहाँ पर आस्था के चलते करोड़ों लोग अब तक पहुंच चुके हैं, वहां पर इन तस्वीरों को आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम इसके पीछे का आपको कारण बताते हैं। वहां के स्थानीय लोग जो दूर दराज से वहां पर दर्शन करने पहुंचे थे, उनसे भी हमने इस संबंध में चर्चा की, तो उन्होंने इसके पीछे का जो राज बताया वो निश्चित ही चौंकाने वाला था। तमाम बड़े मेलों में आप देखते होंगे कि जैसे हाथ में कोई ध्वज लिए है या इस प्रकार की जैसे लकड़ी लिए हुए हैं, और ये एक तरीके का निशान होता है। तमाम लोग टोली बनाकर आते हैं मेले में, तो इन्हीं से पूछते हैं जिनके हाथ में क्या है उद्देश्य इसका, ये हाथ में जो लिए हैं। अच्छा, तो कितने लोग हैं आपकी टोली में? 70 लोग। तो मतलब आने से पहले आप लोग बैठते होंगे, बातचीत करते होंगे कि इस तरीके के हमारे पास रहेगा, इसके अलग जाएंगे नहीं? जी जी। अच्छा, यही बैठ के उसके बाद निकलते हैं? हाँ। तो ये देखिए वो तमाम लोग हैं जो हाथ में इस तरीके के निशान लेकर चलते हैं, और इसका सिर्फ उद्देश्य ये है कि इनकी जो पूरी टोली होती है वो टोली बिछड़े ना। अगर वो कहीं एक दूसरे से बिछड़ जाए तो इस निशान के सहारे, आप देख सकते हैं ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर के सहारे वो देख सकते हैं, इस निशान के सहारे वो फिर से अपनी उसी टोली में वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक तरफ विज्ञान, एक तरफ आधुनिकता, और उसके बाद भी अभी भी लोगों का विश्वास उन्हीं परंपरागत तरीकों में। जिस प्रकार से एक समय में समूह में एक पूरा लोग निकलते थे, एक कोई व्यक्ति होता था जो उनका नेतृत्व करता था, और नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के हाथ में झंडा होता था। ग्रुप के तमाम सदस्यों को संदेश था कि अगर वो कहीं किसी से बिछड़ जा रहे हैं तो ऐसे में वो उसी निशान को देखते हुए आ जाएंगे, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये उन्हीं की टोली है। सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये जो टोली बनाई जाती है, ये टोली विशेष प्रकार के, इनका एक जो चिन्ह होता है वो अपने आप में ही अलग होता है, और वही कहीं ना कहीं इनकी पहचान बनती है। आपको ये स्टोरी देखकर कैसा लगा? निश्चित ही आपने इससे पहले इस जानकारी को किसी से प्राप्त नहीं किया होगा। हम भी बड़े अचरज में थे जब हमें ये जानकारी मिली, इसलिए हमने सोचा कि आपको ये स्टोरी साझा करनी चाहिए। आपको कैसा लगता है इस परंपरागत तरीके को देखकर? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।